Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Javed Farooqi, senior journalist from Sama TV. आपको बताते चलें कि ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेकाम की जब हम बात करते हैं तो शुरू में पीटीआई ने बहुत मुखालफत की, लेकिन अब पीटीआई की ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेकाम के हवाले से क्या पोजीशन है आपके साथ शेयर करेंगे। और तो और आपको बताते चलेंगे, जैसे हमने आपको कल आगाह किया था इसी समा पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से कि सदर मिस्टर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए हैं, तो आज उनकी क्या एक्टिविटीज़ रही, किन किन अहम शख्सियात से उनकी मुलाकात हुई और किन अहम मौज़ूआत पर उनकी बात हुई, ये भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक। सर, जब हम बात करते हैं ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेकाम की, तो ये बताएं कि पीटीआई की ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेकाम के हवाले से क्या पोजीशन है? देखिए बुशरा बीबी, इसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है ना वो सामने आ रही है। तो ये कि पहले तो पीटीआई इसकी मुखालफत कर रही थी। उनका ये ख्याल था कि ये ऑपरेशन जो है ये इनफैक्ट जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ शुरू होने जा रहा है, ये इनफैक्ट ये इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा और पीटीआई के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा इसकी आड़ में, और हमारे बंदे पकड़े जाएंगे। पहले भी जेलों में हैं और पकड़े जाएंगे, जो कुछ रह गए। इनसिक्योरिटी थी तो इस पर उन्होंने ख़ासा शोर मचाया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है वो सूरत हाल बड़ी चेंज हो रही है। जो एक बड़ी वाज़े तौर पर पीटीआई के अंदर एक तब्दीली जो देखने में आई है वो ये है कि पीटीआई में दो वाज़े मुख्तलिफ आरा हैं, यानी एक तकसीम देखने में आ रही है। ये तकसीम भी किस हद तक है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन वो तकसीम जो है वो इनफैक्ट ये है कि पीटीआई के अंदर एक वो लीडरशिप है जो हुकूमत में बैठी हुई है। मसलन केपी की हुकूमत है उनके पास, अली अमीन गंडापुर जिसको लीड कर रहे हैं, बिल्कुल सही। दूसरे वो लोग हैं जो हुकूमत से बाहर हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें भी ये है ओपिनियन डिफरेंस भी आ गया कहीं पे। बिल्कुल, यहाँ पर ओपिनियन डिफरेंस है। अच्छा, ये ज़्यादातर जो इसके खिलाफ जो मुखालफत में जो आवाज़ आ रही है पीटीआई के अंदर से वो केपीके के अंदर से है, क्योंकि जैसे मैंने उनकी तरफ से नहीं है, जो हुकूमत से बाहर है। यही मैं कहने जा रहा हूँ कि जो हुकूमत के अंदर है, चूँकि वो हुकूमत में है, अब स्टेक होल्डर बन गए हैं एक सिस्टम के, ठीक है। हुकूमत है भाई, वो हुकूमती अवानों में बैठे हुए हैं, इक़्तिदार में हैं, गाड़ियाँ हैं, प्रोटोकॉल है, सब कुछ है। तो ये क्यों मिला है? ये इसलिए मिला है कि आप सिस्टम के अंदर हैं, आप इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं, राइट, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, ठीक है ना। इसीलिए वो केपीके के अंदर जब इलेक्शन जीते हैं उन्हें हुकूमत मिल गई है। माजी में ऐसा होता रहा है बाज़ औक़ात के कहीं अपोजिशन जो है वो अगर जीती थी तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोई ना कोई फार्मूला बनवा कर हुकूमत चेंज की जाती थी, उनके हाथ में इक़्तिदार नहीं दिया जाता था। ये ऐसे होते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि पीटीआई को वाज़े तौर पर एक मौका दिया गया कि आप केपीके हुकूमत बनाएं। तो उनके वो सबसे बड़े दबंग किस्म के जो लीडर हैं उन्हें सीएम भी बनाया। लेकिन वो जो दबंग लीडर हैं वो बड़े सियाने हैं। अली अमीन गंडापुर जिनका नाम है, वो हुकूमत के साथ और सिक्योरिटी के इदारों के साथ, दोनों के साथ बिल्कुल फिट है। मतलब उन्होंने बैलेंस रखा हुआ है अपना एटीट्यूड। बिल्कुल, वो जो उनकी बड़के हैं ना, वो हाथी के दांत हैं जो दिखाने वाले हैं, स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। और इनफैक्ट वहाँ पर जो साउथ केपीके है, जिसमें इस ऑपरेशन का ज़्यादा कहा जा रहा है कि वहाँ पर ज़्यादा होगा, वहीं पर वो ट्रबल्ड एरियाज़ हैं, वहाँ से चूँकि पीटीआई जीती है तो वहाँ के एमएनएज़ और एमपीएस जो हैं और वहाँ की जो पार्टी तंजीमें हैं वो इस पर शोर मचाती हैं, लेकिन वो भी पब्लिकली शोर मचा रही हैं। इंटरनली मामलात कुछ और हैं। And they are fine with this operation। बिल्कुल वो बिल्कुल फिट हैं, राजी हैं इस पे। और हमारी इतलात के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के साथ बल्कि जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके साथ भी मुसलसल राब्ते में हैं। तो सर, इतनी मुखालफत क्यों की उन्होंने शुरू में? हाँ, वो मुखालफत इसलिए की, पब्लिकली जो ये एक पोर्ट्रे किया कि वो ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेकाम को नहीं एक्सेप्ट करते, क्यों? देखें, जो सियासत होती है ना उसके अंदर आपको बाज़ औक़ात कुछ ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जो पब्लिक कंजप्शन के लिए होती हैं। आपका जो वोटर है, आपका जो सपोर्टर है, वो वहाँ पर उन इलाकों में अगर मुखालफत है इस बात की तो उनको भी आपने अकोमोडेट करना है। सो उनके लिए तो बढ़ के हैं, स्टेज लग गया है। और सियासतदान के लिए बहुत आसान होता है पब्लिक कंजप्शन के को जो है उसको
फुलफिल करना, तो उनके लिए लैंग्वेज और है, उनके लिए लहजा और है, जुबान और है, लेकिन ऐवानों के अंदर जब बैठते हैं तो वहाँ पर वो सब ठीक है। और देखिए अब इसमें पीटीआई को जो है वो काफ़ी सारा जो है बहुत सी जगहों से रिलीफ भी मिल रहा है। मसलन जैसे गौहर उमर अयूब हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए थे, ठीक है ना, और छापे पड़े उनकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन आपको पता है उन्हें बचाया किसने? स्पीकर नेशनल असेंबली सरदार याद सादक ने। इसका मतलब ये है कि उन्हें साथ रखने की, साथ लेकर चलने की जो है वो कोशिश हो रही है, वो एफर्ट हो रही है। जब आप उंगली पकड़ लेना, सर पे हाथ रख दें, तो वो उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ये तो बता दिया कि जो हुकूमत पीटीआई इनका स्टांस क्या है ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के हवाले से, लेकिन जो पीटीआई हुकूमत में नहीं है इस वक्त, वो इसको किस तरह परसीव कर रही है? देखिए वो उनके हाथ में नहीं है होता ना। देखिए फैसला तो ये है कि केपीके गवर्नमेंट ने करना है। ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम जो है कुछ का मुजाहिरा करेंगी मजीद या नहीं? मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर केपीके की हद तक की अगर हम बात करें, वैसे तो पूरे मुल्क में होना है, लेकिन जिस सूबे में भी होगा वहाँ की सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड होगी ना, वो होगी तो होगा। तो इसमें आप यानी ये बिल्कुल एक साइड पे ये बात रख दें कि केपीके में सूबाई हुकूमत इससे को पहलू तही करेगी, इससे जान छुड़ाएगी, इसकी मुखालफत करेगी, नहीं, वो बिल्कुल इस ऑपरेशन में साथ देगी। और ये बातें जो हैं ये बहुत मिच्योर हो चुकी हैं, और इस हवाले से जो एक डिवाइड भी है वो भी एक आप ये समझे कि नूरा कुश्ती है, गुड। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की, तो ये बताइए कि लाहौर में उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ रही आज पूरा दिन, किन किन अहम शख्सियात से उनकी मुलाकात हुई और किन मौज़ूआत पे बात हुई? देखा, आसिफ अली जरदारी जो थे ना वो कल आए थे, और आज उन्होंने यहाँ पर वारिस मीर फाउंडेशन की तरफ से, प्रोफेसर वारिस मीर एक बहुत नामवर एक सहाफ़ी थे, हामिद मीर साहब हैं, आमिर मीर हैं, उनके वालिद फैसल मीर उनके वालिद हैं, तो उन्होंने ये किया था। तो उनके बरसी के सिलसिला में एक सेमिनार था, तो वो उस पे आए थे। तो लेकिन वहाँ पर था तो एक बरसी का सेमिनार, लेकिन आसिफ अली जरदारी वहाँ पर थे, तो सियासी बातें क्यों ना होती? पॉलिटिकल एक मतलब सदर भी एक ऐसा है आपके मुल्क का जो एक भरपूर किस्म का सदर है, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेसिडेंट है और पॉलिटिशियन है वो। तो वहाँ पर मैं मुख्तसरन आपको एक बात बताऊँगा जिसमें उन्होंने एक खामोशी इख्तियार की 2 सवालों के जवाब में, लेकिन उनकी जो खामोशी है वो एक खामोशी भी एक जवाब है। कौन से वो 2 सवाल? मतलब उसमें सुहेल वड़ाइच साहब ने और हामिद मीर साहब ने, सुहेल वड़ाइच और हामिद मीर, इन दोनों ने स्पीचेस की, और दोनों ने एक उस सेमिनार का एक माहौल जो था वो तैयार करके दिया, और एक ट्रैक तैयार किया गुफ्तगू का अपने तौर पर एक ग्राउंड सेट की। वो क्या थी? सुहेल वड़ाई साहब ने उन्हें एक लंबी तमहीद के बाद ये कहा कि आप मुफाहमत के बादशाह हैं, और आज मुल्क के अंदर मुफाहमत की जितनी ज़रूरत है वो इससे पहले कभी नहीं थी। सो इस तरह से उनकी एक जो प्रीवियस पॉलिटिक्स है उसका एक हवाला देकर हामिद मीर साहब ने जो है वो उन्होंने ये कहा कि जनाब वो ये जो हत्या की इज़्ज़त का जो कानून है उसको क्रिटिसाइज़ किया, और ये कहा कि मतलब ये कि उन्होंने माहौल ऐसा बनाया कि प्रेसिडेंट इस पर बात करेंगे कि ऐसे कानून बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, ट्विटर के ऊपर भी पाबंदी है, ये वो। लेकिन इंटरेस्टिंगली उसमें ये हुआ कि सदर ने जब स्पीच की तो वो इन दोनों बातों को ही गोल कर गए, यानी सुहेल वड़ाई साहब का जो मुफाहमत का इशारा था वो डेफिनेटली वो अपोजिशन के साथ मुफाहमत का था। ये उनका ये कहना था कि वो अपने कॉलम्स में भी लिखते हैं कि पीटीआई के साथ मुफाहमत होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट जरदारी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और इस बात को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया, और ना ही हत्या की इज़्ज़त कानून जो है उसकी जो बैकग्राउंड हम और आप करते भी रहे हैं उसको भी गोल कर गए। इसका मतलब यह है कि इन दोनों बातों में इस वक्त जो पॉलिसी चल रही है कि पीटीआई के साथ जो पॉलिसी चल रही है और हत्या की इज़्ज़त कानून जो है, इन दोनों चीज़ों पर पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है। उन्होंने खामोश रहकर, उनकी हाँ में हाँ ना मिलाकर इन दोनों चीज़ों को एक ओनरशिप भी दी है। सेमिनार पे और कौन कौन सी बातें हुई? सेमिनार में इंटरेस्टिंग एक बहुत जो मज़ेदार वाक़या जो दिलचस्पी का बायस था वो सुनाया हामिद मीर ने। हामिद मीर साहब ने कहा जी कि बेनज़ीर भुट्टो जो थी उनकी अभी शादी नहीं हुई थी, और वो इनके वालिद वारिस मीर जो हैं उनके साथ
उनकी बड़ी एसोसिएशन थी। तो वो बेनज़ीर भुट्टो का ये स्टाइल था, वो जो सीनियर जो दानिशवर होते थे, सहाफ़ी होते थे, उनके साथ बड़ा करीबी एक ताल्लुक़ मुशावरत का एक होता था। तो उनमें से वारिस मीर भी उन शख्सियात में से थे जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा मशवरा करती थी। तो वारिस मीर साहब ने पार्टी के 3 रहनुमा थे, उनके मुतालबे पर उन 3 रहनुमाओं ने वारिस मीर साहब से कहा कि आप बीबी से कहें कि आप शादी कर लें। तो वारिस मीर साहब उसके बाद बीबी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप मेरा ख्याल है कि इस वक्त आपकी ज़ात के हवाले से, आपकी शख्सियत के हवाले से, जिस तरह से अपोजिशन है, और अपोजिशन भी कौन थी उनकी, कि जनरल ज़ियाउल हक था, ठीक है, जिसमें उनकी बहुत ज़्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती थी, सियासी तौर पर उन्हें दबाव का शिकार किया जाता था। उन्होंने कहा जी कि इसका बेहतरीन हल ये है कि आप शादी कर लें, और उस शादी से जो है वो एक चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा और आपकी शख्सियत को एक कवर मिल जाएगा। उन्होंने कहा शादी कैसे बंदे से करूं? तो वारिस मीर साहब ने कहा कि शादी आप एक ऐसे बंदे से करें जो बिल्कुल बेशक फ्यूडल बैकग्राउंड का हो, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आदमी हो, रिवायती मर्द हो, और एक इंटरेस्टिंगली जो उन्होंने एक बात कही कि उसकी मूछें बड़ी बड़ी हों। अच्छा, उसी तरफ इशारा था। हाँ, ठीक। अच्छा, नहीं, उनकी तरफ इशारा नहीं था, उस वक्त तक आसिफ जरदारी बिल्कुल भी सीन में नहीं थे। ठीक। तो वो ये उन्होंने, हामिद मीर ने ये बात बताई, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा जी कि आप ऐसे बंदे से करें जिसकी मूछ हो। उन्होंने कहा जी ये मूछ का क्या है इसके अंदर ताल्लुक आ गया? उन्होंने कहा मूछ इसलिए कि जो हमारे यहाँ रिवायती तौर पर जो मर्द होता है ना, वो अपनी मूछ के हवाले से बहुत कॉन्शियस होता है। तो वो अपनी, जैसे कहते हैं ना, कांड नहीं लगने देता, अपने आप को कोई लेट डाउन होने नहीं देता। तो वो आपकी अपनी इज्जत के लिए भी जो है वो मजबूती से खड़ा रहेगा, और आपका साथ भी वो भरपूर तरीके से देगा। तो बीबी ने कहा कि वारिस मीर साहब, आप तो बड़े तरक्की पसंद दानश्वरों में से एक कहे जाते हैं, ये आप कैसी बातें करें कि फ्यूडल हो, मूछों वाला हो, रिवायती मर्द हो? उन्होंने कहा कि ये बातें अपनी जगह पर है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी की, उनको मैं बेहतर समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बिलाशुबा मैं एक तरक्की पसंद सोच का मालिक हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपकी ज़ात को जिस किस्म की प्रोटेक्शन चाहिए साथ साथ, तो उसके लिए इस किस्म का एक कंपेनियन जो है वो बड़ा ज़रूरी है, जो आपके साथ मजबूत असाब के साथ खड़ा है। तो जरदारी साहब ये सारी बातें सुन रहे थे और बड़ा मुस्कुरा रहे थे, और काफ़ी हाल में सब लोगों ने ये बात बड़े गौर से सुनी। और लेकिन बीबी ने उन्हें कहा मुझे ये भी पता है कि आप मुझे ये मशवरा जो मीर साहब दे रहे हैं, ये आपको किन 3 लोगों ने कहा है कि मुझे ये मशवरा दे। तो इस पर वो वहाँ पर बड़ी चहमगोइयाँ हुई कि वो 3 लीडर कौन थे, लेकिन हामिद मीर ने उनके नाम नहीं बताए। ठीक। दूसरी एक और बात यह है कि जो आज मतलब पीपल्स पार्टी के हल्कों में बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हो रही थी। हमने कल कहा था कि शायद जो वज़ीर आला जो हैं वो सदर से मुलाकात करें, अब भी हो सकता है मुलाकात करें, लेकिन सदर आसिफ जरदारी फ़र्स्ट टाइम लाहौर आए हैं अपने इंतखाब के बाद। तो लेकिन वहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि वज़ीर आला उन्हें रिसीव करने नहीं गई, और अपनी कैबिनेट के एक वज़ीर को जो है उन्हें रिसीव करने के लिए भेज दिया। तो ये बात जो है ये बिल्कुल पीपल्स पार्टी के हल्कों में बहुत शिद्दत से, उन्हें खुद जाना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि जाना चाहिए था, आसिफ अली जरदारी को रिसीव करने। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ जाना चाहिए था। मुंतखब वज़ीर आला हैं और एक बड़ी पॉलिटिकल खातून है, और मेरे ख्याल से उनका फर्स्ट विजिट है आफ्टर बीइंग रिसीविंग द प्रेसिडेंसी। बिल्कुल, पहला विजिट है उनका बतौर सदर, और वो भी फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बनी है। तो एक प्रोटोकॉल के अलावा मैं ये समझता हूँ कि दोनों पार्टीज के दरमियान इस वक्त कोई कशीदगी नहीं है, दोनों मिलकर एक मखलूत हुकूमत में हैं। तो बेहतर होता है कि ये इस तरह से उनका इस्तकबाल करने के लिए अगर वो जाती हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के अंदर एक फीलिंग है। बहरहाल ये मुस्लिम लीग नून की अपनी एक मर्जी है, उनका एक अपनी पॉलिसी होगी, उन्होंने सोच समझ कर ये पॉलिसी इख्तियार की होगी। तो ये अलबत्ता बहरहाल पीपल्स पार्टी के अंदर ये फीलिंग जो है ये पाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका फॉर कास्टिंग लाइट ऑन सच इंपॉर्टेंट इश्यूज व्हेन वी टॉक अबाउट ऑपरेशन असम इस्तेकाम, और एज ए प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का पहला विजिट लाहौर में। और भी मजीद अपडेट से आपको आगाह करेंगे, लेकिन इसके लिए देखते रहें समा पॉडकास्ट। बाय बाय।